Hello everyone, welcome to all in Florence Nursing classes. Today we will discuss about the communications component and its purpose and its benefits. कल के टॉपिक के अंदर हमने डिस्कशन किया था कम्युनिकेशंस क्या होता है, कम्युनिकेशंस कितने टाइप का होता है और कम्युनिकेशंस के क्या क्या उसके अंदर बैरियर आते हैं, किन किन वजह से कम्युनिकेशन इंटरप्ट होता है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो कम्युनिकेशंस होता है उसके अंदर असेंशियल कंपोनेंट कौन कौन से हैं। असेंशियल कंपोनेंट का मतलब होता है कि किन किन घटक के बेस पे कम्युनिकेशन बनता है। अब कम्युनिकेशन जब किसी के बीच में होता है तो वो कम्युनिकेशन सबसे पहले उसके अंदर आता है सेंडर। सेंडर का मतलब कम फर्स्टली हम लिखेंगे यहाँ पे असेंशियल असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस। इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, कम्युनिकेशंस के अंदर सबसे पहला क्या आएगा, इसके अंदर सेंडर। अब सेंडर को क्या होता है सेंडर। सेंडर का मतलब होता है कि जो मैसेज को कन्वे कर रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग आप तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ आप तक मैसेज जा रहा है, तो मेरा जो मोटिव है मेन कि मैं अपने मैसेज को कन्वे कर रही हूँ आप लोगों तक। तो मेन सेंडर जो वो होता है जो मैसेज को कन्वे कर रहा है इन लार्ज ग्रुप के जरिए, चाहे वाया फोन टेलीफोन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है आप लोगों को, और एक ऐसे चैनल के माध्यम से क्या करता है इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो पर्सन कहलाता है सेंडर। सेंडर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं एंड क्योर। एंड क्योर के नाम से भी सेंडर को जाना जाता है। एंड क्योर का मतलब कि जो मैसेज को क्रिएट कर रहा है, जो मैसेज मीन लोगों को दे रहा है। अब उसके अंदर सेकंड आता है मैसेज। अब मैसेज क्या होता है, सेंडर ने अपनी पूरी आइडियाज इंफॉर्मेशन दे दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है सेंडर। मैसेज, मैसेज क्या होता है, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या एक फैक्ट या आइडिया जो अगले बंदे तक पहुंचाया जा रहा है, वो होता है मीन्स मैसेज। जो चीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट की जा रही है, इट मीन्स वो क्या है, मैसेज है। तो मैसेज का मतलब होता है फैक्ट, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडिया। तो ये चीज आती है सेंडर के अंदर, मैसेज के अंदर। अब थर्ड आता है चैनल। अब थर्ड मीन्स चैनल क्या होता है, हम लोगों ने अपना मैसेज कन्वे करना है तो हम लोग किस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। अब वो चैनल डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम वो चैनल वर्बली कर रहे हैं, ऑरली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या किसी को जहां हम रिटर्न के अंदर मैसेज भेज रहे हैं, जहां हम बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, या कोई विजुअल पिक्चर्स डायग्राम इमेज बनाकर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दुनिया को मैसेज दे रहे हैं या किसी को मैसेज कन्वे कर रहे हैं। तो चैनल का मतलब होता है एक वे, एक रास्ता जिस रास्ते से हम लोग मैसेज कन्वे कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या आएगा, चैनल के अंदर या तो ऑरली आएगा स्पोकन, या इसके अंदर आएगा रिटर्न, या इसके अंदर आ सकता है विजुअल इमेज वगैरह के द्वारा हम लोग मैसेज का चैनल माध्यम पहुंचा रहे हैं। ये आता है चैनल के अंदर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है उसके अंदर आता है रिसीवर। अब रिसीवर क्या होता है, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है। अब रिसीवर कौन सा होता है, सेंडर ने मैसेज सेंड किया और किस माध्यम से किया, वो चैनल बन गया। अब जो आगे पर्सन रिसीव कर रहा है उस मैसेज को, अब इसके लिए एक एग्जांपल है, अगर हम लोग किसी को टेलीफोन करते हैं, जब आया मोबाइल फोन बात करते हैं, हमने जो मैसेज दिया अगले बंदे को, तो अगले बंदे ने जो उस मैसेज को सुना, तो वो क्या बन गया, रिसीवर। तो रिसीवर ने क्या किया, जो इंफॉर्मेशन थी वो कलेक्ट की, किससे, सेंडर से, तो इट मीन्स वो रिसीवर हो गया। रिसीवर जो लिसन करता है बात आपकी, या हु रिसीव द मैसेज, रिसीव दी मैसेज, जिसने क्या किया, मैसेज को रिसीव किया। अब लास्ट के अंदर आता है फीडबैक। अब फीडबैक का मतलब क्या होता है, जब मैसेज रिसीव कर लिया रिसीवर ने, तो अब जब सेंडर है वो रिसीवर से उसका फीडबैक भी मांगेगा कि उसने आगे से क्या अंडरस्टैंड किया और उसने आगे से क्या रिप्लाई किया बैक उसको। इट मीन्स फीडबैक। फीडबैक का मतलब कि जो मैसेज हम लोगों ने सेंड किया उसका आगे से रिप्लाई क्या आया, क्या उसका बैक बैक आंसर आया हमें, वो चीज कहलाती है फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है बैक आंसर। बैक आंसर।
हम लोगों ने आगे से क्या मैसेज वो किया, रिसीव किया, वापस अगले बंदे ने हमें क्या मैसेज वापस भेजा है, इट मीन्स फीडबैक लिया हमने। अब एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के एसेंशियल कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है सेंडर। सेंडर जो मैसेज भेज रहा है, जिसको एंडक्योर के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड इसके अंदर आता है मैसेज। मैसेज क्या होता है? एक फैक्ट, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या आइडिया जो हम किसी को दे रहे हैं। थर्ड इसके अंदर क्या आता है? चैनल। चैनल मीन्स जिस माध्यम के हम द्वारा हम दे रहे हैं, लाइक वर्बली हो सकता है, स्पोकन हो सकता है, रिटन के अंदर हो सकता है, इमेज के द्वारा हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर रिसीवर। रिसीवर को डिक्योर के नाम से भी जाना जाता है। तो रिसीवर क्या होता है? जो कैंडिडेट हमें लिसन कर रहा है, जो हमें हमारा मैसेज जिस कैंडिडेट ने रिसीव किया, वो क्या हो गया? रिसीवर। अब उसके बाद लास्ट वाला आता है फीडबैक। रिसीवर रिसीव करता है जब मैसेज, उसके बाद फीडबैक वापस रिप्लाई करता है आंसर किसको? सेंडर को। तो इट मीन्स वो क्या बन गया? फीडबैक बन गया। तो ये थे इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशंस। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है पर्पस ऑफ कम्युनिकेशंस। अब पर्पस क्या होते हैं? हमें क्या उद्देश्य हैं जो कम्युनिकेशंस होना बहुत जरूरी है? कम्युनिकेशंस के पर्पस हैं, तो मीन्स हम लोग ढंग से कम्युनिकेशंस क्यों करते हैं एक दूसरे के बाद, क्या इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ के अंदर कम्युनिकेशंस। अगर हमारे पास कम्युनिकेशंस एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम अपनी फीलिंग्स, अपना आइडियाज, अपने व्यूज किसी दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं, और वहां से उसका जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको ढंग से हम लोग क्या करते हैं, तो ये क्या होता है कि फॉर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर हम नर्सिंग के अंदर कम्युनिकेशंस की बात करें, तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है? किसी पेशेंट्स की हेल्थ प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, या किसी हेल्थ प्रॉब्लम को सुनना, तो उनकी हेल्थ नीड को समझना। तो हम कैसे समझ सकते हैं? एक कम्युनिकेशंस के जरिए ही समझ सकते हैं। तो क्या होगा? पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। अब फर्स्ट फंक्शन इसके अंदर क्या आएगा? पर्पस के अंदर, फॉर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ, फॉर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू हेल्थ। किसी भी कैंडिडेट्स की हेल्थ, अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया, हम तब तक उसको नहीं समझ सकते, उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं कर सकते जब तक हम उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसके पास क्या नीड्स चाहिए उसको, या उसको कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, अगर हमें वो वर्बली नहीं बताएगा, या रिटन के अंदर उसकी रिपोर्ट नहीं शो करेंगी, या कोई भी उसकी ऐसे भी लैब टेस्ट नहीं शो करेंगे, तब तक हमें कुछ नहीं पता चलेगा। तो फर्स्ट मेन पर्पज क्या होता है कम्युनिकेशंस का? किसी भी पेशेंट्स की हेल्थ नीड के बारे में जानना, और किसी भी पेशेंट्स की हेल्थ प्रॉब्लम को क्या करना? समझना। कम्युनिकेशंस का मेन पर्पज है। अब सेकंड क्या होता है? भी किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करना हेल्थ प्रॉब्लम को। अब आइडेंटिफाई हम लोग कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे पास एक पेशेंट आया, उसने हमें आके ये बोला कि मुझे फीवर है। अब फीवर अगर पेशेंट खुद उसके सिम्टम बताएगा, हम उसे चेक करेंगे, फिर हम उसके टेस्ट करवाएंगे, प्रॉपरली कन्वर्सेशन होगा आपस में, आपस के अंदर, और फिर वो सिम्टम, साइन सिम्टम, उसकी रिपोर्ट्स देखी जाएंगी, सब कुछ देखा जाएगा, तभी हम डायग्नोस कर पाते हैं कि पेशेंट्स को कौन सी प्रॉब्लम है। तो इट मीन्स आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट्स को कौन सी प्रॉपर मेडिसिन से, सॉरी, प्रॉपर उसको हेल्थ प्रॉब्लम है, एंड उसका प्रॉपरली या एक्यूरेट ट्रीटमेंट कौन सा है, एक्यूरेट ट्रीटमेंट। उसके बाद ही हम उसका एक्यूरेट ट्रीटमेंट या उसको एक्यूरेट केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद। अब अगर थर्ड की बात करें, तो अगर हमारी कम्युनिटी के अंदर हम लोग रह रहे हैं, जिस हॉस्पिटल के अंदर या जिस कम्युनिटी प्लेस पर हम लोग काम करें, अगर हम लोग आपस में बात नहीं करेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा हमारे ऑरा के अंदर, जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो रहा है। अब इसके लिए भी एक एग्जाम्पल है। अगर हम लोगों ने मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट शिफ्ट के अंदर ड्यूटीज लगती हैं, अगर मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर कोई पेशेंट आया है, तो मॉर्निंग शिफ्ट वाली जो स्टाफ होती है, उसने उस पेशेंट को एडमिट किया, बट जाते वक्त उसने इवनिंग शिफ्ट वाली स्टाफ को कम्युनिकेशंस के थ्रू क्या कर दिया कि अपना एक ओवर दे दिया, उस पेशेंट्स के बारे में बता दिया कि इस पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम है, और जो भी कम्युनिटीज के अंदर हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं या हेल्थ स्कीम चल रही है नई नई, उन सब के बारे में एक दूसरे से बातचीत करना। तो थर्ड क्या आएगा? इंफॉर्मेशन कलेक्ट, इंफॉर्मेशन कलेक्ट रिगार्डिंग
collect regarding new policy, new scheme and health program। एक गुड कम्युनिकेशंस के जरिए हम लोग क्या करते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में, हेल्थ नीड्स के बारे में, सोशल स्कीम के बारे में, सबके बारे में पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आएगा, अगर हमने हेल्थ को प्रमोट करना है, प्रमोट का मतलब कि एक अच्छा स्वास्थ्य बनाना है पेशेंट्स का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों तक हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो क्या होता है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, क्या आएगा, फॉर प्रोवाइडिंग दी हेल्थ एजुकेशन, फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन, providing health education to people for enhance the health status। हेल्थ स्टेटस को इनहेंस करने के लिए या हेल्थ स्टेटस को प्रमोट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हेल्थ एजुकेशन लोगों तक देनी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हमने हॉस्पिटल के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमें सीनियर को रिपोर्ट देना भी बहुत जरूरी है। अब रिपोर्ट रिटर्न के अंदर हो सकती है, ऑरली हो सकती है, जहाँ क्या होता है मीन्स विजुअल हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। तो नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक क्या आएगा, नेक्स्ट इसका पर्पज क्या आएगा, टू हेल्प, हेल्प करता है ये किसके अंदर, to help providing proper report of patient to other health personnel या other health team member। किसी भी अदर हेल्थ टीम मेंबर को हम लोग जब भी रिपोर्ट पहुंचाते हैं, तो उसके लिए हमें हमारे पास पूरा रिटर्न प्रूफ होना चाहिए, या ऑरली प्रूफ होना चाहिए, जहाँ हमारे पास कुछ विजुअल ऐसा रिपोर्ट होना चाहिए जिससे पता चल जाए कि हम लोग किसी की रिपोर्ट ऊपर सेंड कर रहे हैं। तो ये थे कि पर्पज ऑफ कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशंस के पर्पज क्या क्या है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, कम्युनिकेशंस के पर्पज, आइडियाज इन्फॉर्मेशन जब दूसरों तक पहुंचाई जाती है रिलेटेड टू हेल्थ प्रॉब्लम एंड रिलेटेड टू हेल्थ नीड्स, कैसे पूरी करनी है, वो इसका मेन पर्पज है। अब सेकंड पर्पज के अंदर किसी भी पेशेंट्स की हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो उसकी नीड्स कम्युनिटी मेंबर की जो भी होती हैं, हेल्थ को प्रमोट कैसे करना है, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर कैसे करनी है, उससे रिलेटेड हमें कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट उसके बाद अगर कम्युनिटी के अंदर नई कम्युनिटी पॉलिसीज आ रही हैं, जो स्कीम्स आ रही हैं, जो कुछ हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना या अपने आप को इनहेंस करना इन मैटर के अंदर, तो उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्टली अगर हम लोगों को हेल्थ प्रोवाइड या हेल्थ प्रमोशन कर रहे हैं, हेल्थ स्टेटस उनका इनहेंस कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें हेल्थ एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। वो वाया कम्युनिकेशन के जरिए ही हम दूसरों को हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। उसका नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, अगर किसी के लाइफस्टाइल चेंज करना है, तो उसके लाइफस्टाइल को चेंज करने के, उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए उसके पहले कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे उस पेशेंट्स का बिहेवियर, देन उसके लाइफस्टाइल को, देन फिर हम उसके आगे से क्या करेंगे, नया स्टेप उठा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर किसी सीनियर को हमने रिपोर्ट सेंड करनी है किसी पेशेंट्स के रिगार्डिंग, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, चाहे वर्बली हो, चाहे ऑरली हो, चाहे विजुअल कम्युनिकेशन हो। ये था आज का टॉपिक। सो आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच।